माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में जनाब कारी नुमान अनवर कादरी साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। दावत खिताब दे रहा हूँ मोहतरम मुकाम इज़्ज़तमाब साहिबजादा मोहम्मद फैज़ान आलम साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी वाज़ो नसीहत से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे हत्मे नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़तीमल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिल सद-ए-तराम उलमाए किराम, मेहमानाने ज़ी-वक़ार, बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों, अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे और आपको आज एक बार फिर आस्ताना आलिया रवातड़ा शरीफ में इस बाबरकत रूहानी विजदानी रहमतों की बरसात वाली नूर बादामा महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जब हम यहाँ से जाएं तो बुजुर्गान रवातड़ा शरीफ के फयूज़ात और आपके फैज़ से अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ीद फरमाए और बहरमंद फरमाए। मेरे बुजुर्ग अक्सर फरमाते हैं कि बारिश हो रही हो तो प्याला वही भरा जाता है जो सीधा पड़ा हो। अगर प्याला उल्टा पड़ा हो तो क्या पानी उसमें आएगा? मेरा ख्याल है आपका प्याला उल्टा भी हो तो पानी आ जाता है उसमें। अगर प्याला उल्टा पड़ा हो तो क्या प्याले में पानी आएगा? नहीं आएगा। अल्लाह वालों की बारगाह में हम हाजिर होते हैं, अपने प्याले को सीधा रखते नहीं हैं, कुछ हासिल करने की नीयत से नहीं आते। फिर कहते हैं कि हम उर्स की महफिल पर भी गए थे लेकिन मुश्किलात भी आसान नहीं हुई, जिंदगी में कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बुजुर्ग फरमाते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में आओ तो कुछ हासिल करने की नीयत से आओ, कुछ पाने की नीयत से आओ, अपनी नीयत अच्छी लेकर आओ तो फिर देखो अल्लाह वाले तुम पर कैसे कर्म करते हैं। अल्लाह वाले हमारी नीयतों को जानते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं ये नीयतों के, ये दिलों के जासूस होते हैं, दिलों को जान लेते हैं। जनाबे पीराने पीर हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह दौरे तालिब इल्मी में आप अपने दो दोस्तों के साथ ख्वाजा अबू यूसुफ हमदानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा अबू यूसुफ ये नक्शबंदी सिलसिले के एक बड़े बुजुर्ग हैं। हम भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक नक्शबंदी और मुजद्ददी आस्थाने पर बैठे हैं। तो अपने बुजुर्गों का वाकया सुने। ख्वाजा अबू यूसुफ हमदानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह गए। दौरे तालिब इल्मी था, दो दोस्त और साथ जा रहे हैं, रास्ते में बातचीत कर रहे हैं। एक दोस्त कहता है कि अगर मुझे आज बुजुर्गों की बारगाह से हलवा खाने को मिला ना तो मैं समझूंगा कि बुजुर्ग अल्लाह के सच्चे वली हैं, कामिल बंदे हैं। दूसरा कहने लगा कि क्योंकि हम दरसे निज़ामी के तालिब इल्म हैं
कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, मसाइल पढ़ रहे हैं। अगर मुझे बुजुर्गों ने इस मसले का हल बता दिया तो मैं जान लूंगा, मैं मान लूंगा कि ये अल्लाह के सच्चे वली हैं, कामिल बंदे हैं। उन दोनों ने पूछा हुजूर गौसे आजम से कि आप क्यों जा रहे हैं? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि वो अल्लाह के एक बंदे हैं, मैं उनकी बारगाह में हाजिर होऊंगा, मेरा रब मुझ पर राजी होगा, मैं इस नीयत से जा रहा हूँ। जब आप ख्वाजा अबू यूसुफ हमदानी की बारगाह में पहुंचे तो आपने पहले शख्स को देखा तो अपने खादिम को बुलाया और कहने लगे, इसको खाना खिलाओ और बाद में हलवा भी खिलाना। जब इतना सुना तो वो हैरान हो गया कि मैंने तो बुजुर्गों से नहीं कहा कि मुझे हलवा खिलाएं, लेकिन ये मेरे दिल की नीयत को जानते हैं। मान गया ये अल्लाह के सच्चे वली हैं। दूसरे ने अभी सवाल नहीं पूछा, ख्वाजा अबू यूसुफ ने सवाल पूछे बगैर कहा, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। जवाब अनायत फरमा दिया और फिर हुजूर गौसे आजम की तरफ देख कर कहा, अब्दुल कादिर तू मेरे लिए आया था, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए आया था, आ अलग कमरे में बैठकर मैं तुझे अपने अजदाद का, अपने बुजुर्गों का फैज अता करता हूँ, मैं तुझे फैज अता करूंगा, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। हम अल्लाह वालों की बारगाह में आते हैं तो ये अल्लाह वाले हमारी नीयतों को जानते हैं। नीयत अच्छी करके आए, फिर देखें अल्लाह ताला क्या कुछ अता फरमाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सिंध के एक बुजुर्ग हैं, वो बैठे हुए थे, आपके मुरीदीन आपके पास बैठे हैं, ऊंची जगह पर बैठे थे, मुरीद नीचे बैठे हुए थे। एक मुरीद ने पूछा, हुजूर आपको एक मुरीद को वासिल बिल्ला करवाते हुए कितना वक्त लगता है? अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने में कितना वक्त लगता है? आप ऊपर बैठे हुए थे चारपाई पे या ऊंची जगह पर, आपने अपना पांव जमीन पर रखा, अब चारपाई से पांव जमीन पर लाते हुए कितना वक्त लगता है? 1 सेकंड 2 सेकंड, भाई इतने। आपने पांव चौकड़ी लगा के आप बैठे हुए थे चारपाई पर, पांव जमीन पर रखा और कहा, जितना वक्त मुझे अपना पांव जमीन पर रखते हुए लगा, इतना ही वक्त लगता है कि मैं एक आम बंदे को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देता हूं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और अल्लामा इकबाल इसको बयान करते हैं कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाहे, एक आम बंदा जब किसी को देखता है तो इस सर की आंखों से देखता है। आज हम अल्लाह वालों की बारगाह में आए हैं तो सर की आंखों से इस महफिल को देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दिल की आंखों से आज रवातरा शरीफ को देख रहे हैं और वो जानते हैं कि आज किस तरह बुजुर्गों का फैज तकसीम किया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें भी वो निगाह अता फरमाए और हम भी वो उस निगाह से देख सकें कि अल्लाह वालों की बारगाह में क्या मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए और बुजुर्गान रवातरा शरीफ के फैज से अल्लाह ताला हमें बहरामंद फरमाए। खुतबा के दौरान जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने उसमें फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो ईमान वाले हैं जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले अल्लाह से, आप ईमान वाले बैठे हैं ना, आप ईमान वाले बैठे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान वाले अल्लाह से, जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है वो जवाब देगा, ईमान वाले अल्लाह से सिर्फ मोहब्बत नहीं, शदीद मोहब्बत करते हैं। ये शदीद मोहब्बत इश्क कहलाती है। इश्क क्या है? शदीद मोहब्बत है। इश्क आम को खास बना देता है। अबू कुहाफा के बेटे को इश्क सिद्दीक अकबर बना देता है। एक हबशे के गुलाम को इश्क सैयदुना बिलाल बना देता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। रूम के बादशाह का नाम किसी को आता है? किसी को आता है रूम के बादशाह का नाम? नहीं आता। लेकिन मैं आपको कहूं ना कि हुजूर के दौर में एक हबशे का गुलाम आया था, उसका नाम क्या था? तो आप सारे कहेंगे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला। अल्लामा इकबाल कहते हैं, रूम के बादशाहों का नाम नहीं किसी को याद,
लेकिन हबशे के गुलाम का नाम याद है। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इश्क क्या है? कल का गुलाम बिलाल आज जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाबे उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलाते हैं तो किस तरह बुलाते हैं? बिलाल कह के नहीं बुलाते, बल्कि कहते हैं या सैयदी, ऐ मेरे सरदार बिलाल बात सुनिए। ये बिलाल को इतना मुकाम कहां से मिला? अल्लामा इकबाल कहते हैं उन्होंने हुजूर के साथ इश्क किया, अल्लाह ने उन्हें यह मकाम अता फरमा दिया। इश्क क्या कुछ अता फरमाता है। एक वादी से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे हैं। वादी में अचानक आप रुके और रोने लगे, आंखों से आंसू जारी है और रोते जा रहे हैं। साथियों ने पूछा हुजूर कुछ हुआ भी नहीं और आप रोते जा रहे हैं, इतना क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया एक वक्त था जब खत्ताब का बेटा यहाँ चंद ऊंट नहीं चरा सकता था, आज मैं 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा हूँ। रो इसलिए रहा हूँ कि वो जो कल तक चंद ऊंट नहीं चरा सकता था आज 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा है, तो वो मेरे आका के सदके ही कर रहा है। मैंने हुजूर के साथ मोहब्बत की, इश्क किया, हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ली, अल्लाह ने मुझे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना दिया है। वो जो कल तक चंद ऊंट नहीं चरा सकते थे आज अमीरुल मोमिनीन बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमा दिया। इश्क वो दौलत है जो आम इंसान को खास बना देती है। आज हम अपने काम काज छोड़कर इतनी दूर सफर करके आए हैं, हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, किस लिए यहाँ आए हैं? इसलिए कि एक अल्लाह वाले ने अल्लाह से टूट कर मोहब्बत की। आज कई 100 साल गुजरने के बाद भी दुनिया उनको भूली नहीं, बल्कि अपने काम काज छोड़कर उनकी बारगाह में हाजिर हो रही है। तो ये उस इश्क की दलील है जो अल्लाह ने इश्क के सदके उन्हें अता फरमाया है। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। अल्लाह ताला हमें इश्क की दौलत अता फरमाए। सिर्फ एक अल्लामा इकबाल का बयान करदा वाक़या बयान कर रहा हूँ कि इश्क क्या है। अल्लामा इकबाल ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वाक़या बयान किया, तो आपने किस तरह बयान किया कि सिद्दीक का इश्क क्या है। आपने वाक़या अक्सर सुना होगा कि जंग से पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिद्दीक सारे सहाबा से कहा, सहाबा जाओ अपना माल लेकर आओ अल्लाह की बारगाह में, आज इस्लाम को तुम्हारे माल की ज़रूरत है। सारे माल लेकर आए हैं। सैयदना फारूक आज़म घर का आधा माल लेकर आए। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर घर का सारा माल लेकर आए। अल्लामा इकबाल ने इस वाक़े को किस खूबसूरती से बयान किया, जरा दिल के कानों से सुने। इकबाल कहते हैं, एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल राह हक में जो हो तुम में मालदार। इरशाद सुन के फरते तरफ से उमर उठे, यानी एक तरफ से खुशी से हजरत उमर उठे। क्यों खुशी से उठे? इरशाद सुन के फरते तरफ से उमर उठे। उस रोज उनके पास थे दिरहम कई हजार। दिल में ये कह रहे थे कि सिद्दीक से जरूर बढ़कर कदम रखेगा आज मेरा राहवार। लाए गरज के माल रसूल अमी के पास, ईसार की है दस्ते निगर इब्तिदाए कार। पूछा हुजूर सरवरे आलम ने, ए उमर, ए वो के जोश हक से तेरे दिल को है करार। रखा है कुछ अयाल की खातिर भी तूने क्या, मुस्लिम है अपने ख्वेशो अकारिब का हक गुजार। की अर्ज निस्फ माल है फर्जंदो जन का हक, बाकी जो है वो मिल्लते बैदा पे है निसार। अभी ये बातचीत चल रही थी कि इतने में वो रफीके नबुव्वत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। मिलके यमीन व दिरहमो दीनार व रख्तो जिन्स, अस्पे कमर शुम्मो सुतर व कातिरो हिमार। पूछा हुजूर सरवरे आलम ने, कहने लगे हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी। कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार, ए तुझसे दीदा ए महो अंजुम फरोगीर। ए तेरी जात बाइसे तकवीन रोजगार, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर घर भी कुछ छोड़ के आए हो?
आप आगे से जवाब क्या दिया, ए तुझसे दीदा है महो अंजुम फरोग गिर, ए तेरी जात बाइसे तकवीन रोजगार। या रसूलुल्लाह ज़मीन और आसमान बने तो आपके सदके बने हैं, ये निज़ाम चल रहा है तो हुजूर आपके सदके चल रहा है। ए तुझसे दीदा है महो अंजुम फरोग गिर, ए तेरी जात बाइसे तकवीन रोजगार। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। हम भी कह सकते हैं कि हमारे लिए अल्लाह के रसूल काफी है, हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। जिंदगी की टेंशनों से जरा बाहर निकलकर इस ईमान से कहें कि टेंशनें बड़ी नहीं है, मुश्किलात बड़ी नहीं है, मेरा रब कादिर है, मेरा रब ज्यादा बड़ा है, हमारा रब सबसे बड़ा है। मुश्किलात तो छोटी छोटी हैं, टेंशनें तो छोटी छोटी हैं, मेरे लिए मेरे रसूल और मेरा रब काफी है। अल्लाह ताला हमें वो इश्क अता फरमाए जो अल्लाह ने अपने कामिल बंदों को अता फरमाया है। आज चंद लोग समझते हैं कि इश्क का मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, ठीक है, अपने आप को आशिक कहलाओ, लेकिन उसके बाद जैसे मर्जी अमाल करो, जैसे मर्जी जिंदगी गुजारो, ना कोई पूछ होगी ना कोई सवाल होगा, बल्कि आखिरत में हम कामयाब होंगे। औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, हम अल्लाह वालों की बारगाह में हैं, तो औलिया का वाक़या सुना रहा हूँ कि अल्लाह वाले ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, इश्क के कामिल मकाम पर होते हैं, बड़े ऊंचे मकाम पर होते हैं, लेकिन फिर भी उनके आमाल किस तरह के होते हैं, ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज हम लोग समझते हैं कि अगर हम सिर्फ नारा लगा कर कहें कि हम आशिक़ रसूल हैं तो बस हम कामयाब हो गए हैं, हम ये समझते हैं, जबकि हकीकत क्या है। औलिया अल्लाह इश्क होने के बावजूद जिंदगी किस तरह गुजारते थे, तकवा के किस आला मुकाम पर होते थे। आए जरा सुने, तकवा किस दर्जे पर था उन लोगों में। जब इश्क आता है तो बंदे के अंदर एक उम्मीद होती है कि मेरा महबूब मुझ पर करम ही करेगा, लेकिन ईमान इस चीज का नाम है कि उम्मीद और खौफ इसके दरमियान रहना, ये ईमान है। अल्लाह पर उम्मीद भी होना और अल्लाह से डरते भी रहना, ये ईमान कहलाता है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है। आप कहते हैं एक चीज़ है तकवा, एक चीज़ है रजा, यानी उम्मीद और खौफ। अल्लाह से उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देगा, बख्श देगा, और दूसरी तरफ खौफ भी रखना है। इमाम कुशैरी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। आप कहते हैं परिंदे के दो पर होते हैं, अगर दो परों के बजाय परिंदे को कहो कि एक पर पे उड़े, क्या परिंदा उड़ लेगा? नहीं उड़ सकता। दोनों पर काम करेंगे तो परिंदा उड़ सकेगा। इमाम कुशैरी कहते हैं जिस तरह परिंदा दो परों के साथ ही उड़ सकता है, एक पर के साथ नहीं उड़ सकता, इसी तरह ईमान वाला अगर अपनी मंजिलें तय करना चाहता है, ऊंचे मकामात पर जाना चाहता है, तो एक चीज है खौफ और एक चीज है उम्मीद। दोनों को अगर पेश नजर रखेगा तो वो कामयाबी की मंजिल पर जा सकेगा। अगर कोई अल्लाह पर इतनी उम्मीद लगा ले कि अल्लाह मुझे बख्शेगा, मैं जैसे अमाल करूं, जिंदगी जैसे मर्जी गुजारूं, मुझे कोई पूछ नहीं, अल्लाह बड़ा रहमान है, रहीम है, वो माफ कर देगा, तो इमाम कुशैरी कहते हैं कि वो इंसान गुमराही के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो गुनाहों में पड़ जाएगा कि ठीक अल्लाह माफ कर देता है। और इस हवाले से आला हजरत के वालिद हजरत इमाम नकी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप कहते हैं, जरा दिल के कानों से सुनिएगा, आप कहते हैं अल्लाह को रहमान जानकर गुनाह करने वालों, कभी अल्लाह को कादिर जानकर जहर भी पी के दिखाओ ना। आप नहीं समझे कितना बड़ा जुमला था। आप कहते हैं अल्लाह को रहमान जानकर गुनाह करने वालों, अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं पी लेते? अल्लाह रहमान है, रहीम है, हमारे गुनाह माफ कर देगा, ठीक है, वो रहमान है, रहीम है, वो कहार और जब्बार भी है, वो कहार भी है, जब्बार भी है, और रहमान और रहीम तो है, लेकिन कादिर भी है। आप कहते हैं कादिर समझकर जहर क्यों नहीं पीते? यहां मयार बदल जाता है। अल्लाह ताला रहमान भी है, रहीम भी है, लेकिन कहार भी है, जब्बार भी है। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ भी अता फरमाए और अपने इश्क की दौलत भी अता फरमाए। खौफ क्या है और अल्लाह से डरना क्या है?
इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अन्हु, आप एक दिन एक दुकानदार के पास गए और आपने अपना थाल उसको दिया और आपने थाल गिरवी रखवाया और पैसे ले गए। थोड़े दिनों बाद आप वापस आए, पैसे वापस दिए। अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाक़या बयान करके ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा। आपने अपने पैसे वापस किए और कहा मेरे भाई मुझे थाल वापस कर दो। उसने 2 थाल आगे रखे और कहा हुजूर इन दोनों थालों में से जो आपका थाल है ना आप वो ले लें। आपने देखा एक लम्हे के लिए, एक थोड़ा नया था एक थोड़ा पुराना था। आप देखते रहे कि मेरा कौन सा वाला है। चंद लम्हे देख के कहते हैं तू ऐसा कर, ये पैसे भी रख ले और थाल भी रख ले, मेरे लिए अपना थाल पहचानना मुश्किल हो रहा है। जब इतना कहा तो उसने कहा हुजूर मैं आपको बस आजमाइश ले रहा था, मैं तो बस देख रहा था कि आप ऐसे ही तो नहीं उठा लेते, या हम नया उठाते हैं या पुराना उठाते हैं। आपका ये नया वाला ही है, आप पैसे मुझे दें और नया वाला थाल ले जाइए, आपका नया वाला है। अब जरा दिल के कानों से सुने, आपने कहा मेरे भाई अब तो मैं थाल बिल्कुल भी नहीं लूंगा क्योंकि तूने मुझे शुबह में डाल दिया है, यानी मुझे पता नहीं मेरा कौन सा है, मैं तेरा वाला क्यों ले लूं जब मुझे मेरी चीज का नहीं पता। आज हम अगर होते ना तो जहां हमें अपना फायदा नजर आता है ना हम वो चीज उठा लेते हैं। नया हमारा ना भी हो ना तो हम कहते हैं ये नई चीज मेरी ही है, ये मेरा ही है। जबकि अल्लाह वाले कितना अल्लाह से डरते हैं, एक थाल लेते हुए कितना अल्लाह से डर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपना खौफ भी अता फरमाए और इश्क की दौलत भी अता फरमाए। जब इश्क आता है तो बंदा अपने महबूब से, अपने रब करीम से एक उम्मीद रखता है कि मेरा रब मुझे माफ़ फरमा देगा। और जब तकवा आता है तो इंसान अपने रब से डरता है, खौफ पैदा हो जाता है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर कामयाबी हासिल करनी है तो अल्लाह से उम्मीद भी होनी चाहिए और रब ताला से डरना भी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तलातुम अब तक। कैदे मौसम से तबीयत रही आज़ाद उसकी, काश गुलशन में कोई समझे फरियाद उसकी। वमा अलैना इल्लल बलाग।